नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन की अवधारणा। देखिए आयतन क्या होता है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 16A को सॉल्व किया था और अब है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आयतन की अवधारणा। देखिए आयतन होता क्या। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए जितनी जगह वो घेरता है उसको हम बोलते हैं आयतन, और वह जिस माप या जिस राशि में हम उसको नापते हैं कि वह कितना घेरा हुआ है वो होता है उसका आयतन होता है। उस राशि के अनुसार उसका आयतन होता है। जैसे कोई चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में पूरी माप होगी और फिर वो कितना आयतन घेरा है वो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, इस तरह के आयतन के कैलकुलेशन में अगर चीजें हैं तो अगर डिफरेंट अगर मात्रक यूज हुए हैं तो हमको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मीटर सेंटीमीटर दोनों है तो हमें या तो सभी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो तीनों चीज होती है वो सभी को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा या तो उन्हें सेंटीमीटर, तीनों का माप एक मात्रक में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी एक थ्योरी पार्ट है, मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, देखिए इस पर यहाँ पर है परिभाषा लिखी गई है, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप जिस भौतिक राशि के द्वारा की जाती है उसे उस वस्तु का हम आयतन कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक हमारे पास घन है, ये घन है, ठीक है, और इसकी सभी भुजाएं जो हैं घन की जो होती हैं वो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर अगर है तो इसका अगर मुझे आयतन निकालना होगा तो ये सभी भुजाएं सेंटीमीटर में ही दी गई होंगी, तो 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसका आयतन अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आयतन निकालने के लिए हमें इसकी LBH की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए LBH क्या होता है, हम L से हम बोलते हैं लंबाई, B होता है हमारा चौड़ाई, ठीक है, ये है चौड़ाई है, और H होता है ऊंचाई। ये चीजें होती हैं हमारे पास LBH। और आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन का सूत्र होता है L गुणे B गुणे H। इसको हम बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई। ठीक है, देखिए इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई हमारी, ये हमारा आयतन का सूत्र होता है इसके लिए। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा सूत्र होता है तो ये ही होता है, लेकिन अगर हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट में हम आ जाते हैं घन के लिए, तो घन में क्या होता है, सेम अगर यही चीज हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए L बराबर 1 सेंटीमीटर और B बराबर भी 1 सेंटीमीटर और H बराबर भी 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, भुजा का क्यूब कर देते हैं, भुजा का क्यूब कर देते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार हम कर देते हैं तो हमें इसका आयतन मिल जाता है। ठीक है, ये घन के लिए हो गया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर घन, या अगर मात्रक देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है, अगर हम मीटर की बात करेंगे तो वो मीटर में होगा। 1 सेंटीमीटर तो घन का आयतन जो होगा वो अगर 1 सेंटीमीटर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम इसको बोलते हैं 1 घन सेंटीमीटर का हमारा आयतन है इसका। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर इसका आयतन है। और इसका मात्रक जो होता है घन में होता है, अब वो जिस मात्रक में होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब भुजा क्यूब होगा हमारा, इसका भुजा क्यूब होगा, और मात्रक जो होगा, देखिए इसका मात्रक जो होगा वो 2 तरीके से होगा। जब इसको हम गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में है तो हम लिखते हैं घन सेमी। ठीक है, या फिर सेमी का क्यूब भी आप लिख सकते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इतना था इसमें, आपने ये देख लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ 3 चीजों में हम इसको देखते हैं। आयतन होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस इसमें हमें इस चैप्टर में भी इतना ही करना है। और अब आगे अगली टॉपिक देखते हैं, घनाभ एवं घन का आयतन।
ठीक है। ये जो फार्मूला है ये सभी आकृति के लिए है। और अब हम देखते हैं, पहले है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ के आयतन का क्या मतलब है। अब यहाँ देखिए जो हमारा घनाभ होता है, एक आयताकार एक आकृति होती है, ये हमारी आकृति होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी, ये है यल लंबाई है, और ये जो है हमारी, ये है बी है चौड़ाई है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लंबाई, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, और ये जो पोर्शन है ये है हमारी एच, जिसे हम बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, तीन चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई यहाँ पर। यह है लंबाई, यह है चौड़ाई, और जो ऊंचाई होती है वो है ऊंचाई। मैंने तीनों एरोस हमने आपको दिखा दिया है। अब देखिए आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये याद नहीं रहेगा, इसे इतना ही लेके चलिए। ठीक है, ये हमारी हो गई ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लिखते हैं यल गुणे बी गुणे एच। ये हमारा फार्मूला है। अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये देख लिया, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। घन का आयतन, अभी घनाभ का आयतन था। घनाभ में जो होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, चलिए ठीक है। और घनाभ का आयतन बस इतना ही है। अब ये फार्मूले आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब घन का आयतन देख लेते हैं। ये फिगर मैं चेंज कर दूंगा, फार्मूला यही रखूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा घन का आयतन। देखिए इसका फिगर जो होता है ये इस तरीके का है। घनाभ और घन में बस एक ही अंतर होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, और घन में क्या होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज है हमारा यल, ये चीज है हमारा बी, और ये वाली चीज है ये होता है एच। और इस केस में जो होता है कंडीशन क्या होती है हमारी, यल बराबर बी बराबर एच होती है। ठीक है, यल बराबर बी बराबर एच होती है। अब जो एक का माप अगर ज्ञात होगा तो ये सभी जो तीनों का माप है वो एक ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी फार्मूले से अगर हम देखें तो एक घन सेंटीमीटर का हम बात करते हैं। तो अब यहाँ देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम एक मान लीजिए ये भी मीटर में है। ठीक है, 1 मीटर है, भुजा जो है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर मीटर 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 जो होता है ये एक ही आएगा, 1 मीटर क्यूब आएगा। चाहे आप इस तरीके से लिखिए या फिर आप लिखिए 1 घन मीटर। ठीक है, 1 घन मीटर लिखिए। अब देखिए दूसरी कॉन्सेप्ट इसमें है घन के क्षेत्र में, मतलब इसके क्या हुआ, देखिए 1 1 1 हमने तीनों एक ही बार लिखा है, इसीलिए हम इसका जब आयतन निकालते हैं, घन का आयतन जब निकालते हैं तो देखिए ये आयतन बराबर, ये देखिए बेसिक फार्मूला तो ये घन का आयतन बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर भुजा, एक भुजा हमको ज्ञात है, भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब हो जाता है ये।
और यही चीज हमारी होती है। अब ये जिस मात्रक में होगा वो मात्रक लिखा जाएगा। अगर मीटर में है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। अब चाहे इसको आप मीटर का क्यूब करिए, चाहे इसके आगे आप घन लिखिए। देखिए, चाहे घन मीटर लिखिए, चाहे मीटर का क्यूब कर दीजिए, दोनों में से एक ही करना है, दोनों ने। ठीक है, तो ये आपका घन का आयतन हो गया। घन का आयतन भी आपके घनाभ का ही आयतन है। लेकिन ये चीज यहाँ याद रखिए, बेसिक फार्मूला ये इसी से यूज हुआ है, और मैंने आपको यहाँ बता दी, 1 मीटर 1 मीटर मीटर 1 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब ये अगर ये है तो इसी बेसिक के अनुसार आयतन बराबर, हम देखिए यहाँ तीनों एक ही होता है। एक भुजा का मान अगर ज्ञात है तो तीनों का मान हम डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं, भुजा का क्यूब। फिर जब आप इसको निकालेंगे तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बस यहाँ LVH का कॉन्सेप्ट जो है आप इसको हटा देते हैं। बेसिक इंटरनली बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। चलिए, घन का भी आयतन आपने देख लिया। अब हम सवाल लगाते हैं, थोड़े से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कोई बेसिक चीजें इस पर ठीक है नहीं है। चलिए, एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, घन का आयतन है, घनाभ का, सॉरी, ठीक है, एक घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, लंबाई। देखिए, लंबाई यहाँ दिया हुआ है L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास माप है। ठीक है, मुझे इसका आयतन निकालना है घनाभ का। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये L है, और ये है चौड़ाई है, ये B है, और ये है H। तो आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन की बात कर रहा हूँ मैं, आयतन बराबर होता है L गुणे B गुणे H। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी एक लाइन में लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L बराबर कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, गुणे B है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और तीसरा है 4.0 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। तो हम गुणा करके पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले 5.5 में मैं 3.5 का गुणा करता हूँ, और 5 25, 5 25 2 27। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 16, 5 7 5 12, और 6 2 8 9, 1925। ठीक है, ये आया हमारा 1925। अब 2 दशमलव थे यहाँ पर, तो 2 दशमलव यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि अभी 2 सेंटीमीटर मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। 4.0, अभी एक तीसरा मैं और इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, 19.25 में अभी मैं 4 का गुणा जब करूंगा तो एक और सेंटीमीटर इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखिए, 4 5 20 अपने 2, 4 2 8 2 0, फिर 1 4 9 36, 1 37, और 4 1 4 4 3 7। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 7। और देखिए, अब दशमलव कहाँ लगा हुआ है, 2 डिजिट पर दशमलव लगा। ये देखिए 0 है, लेकिन इसका कोई मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको। 2 दशमलव पे 0 था, तो मैं 2 दशमलव पे 0 लगा दिया, और मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, या फिर 77.0 घन सेमी, ऐसे लिखिए। ठीक है,
चाहे आप सेमी के ऊपर क्यूब लगा दीजिए, चाहे आगे बढ़ा दीजिए। चलिए, ये आपको समझ आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक घन के प्रत्येक को, देखिए दो चीजें हैं। अगर यहाँ पर घनाभ या घन नहीं लिखा हुआ है, आपका माप दिया हुआ है, तब भी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये घन है कि घनाभ है। अगर आपका घन दिया होगा तो ये तीनों की जो साइज है LBS ये एक ही होगी, या फिर एक का मान दे दिया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ये घन है। ठीक है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि LBH। देखिए ऐसा इसमें आपको नहीं मिलेगा, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्या एक आपको क्वेश्चन है और देख लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन अलग अलग है, मैं अलग अलग देखता हूँ। एक घन के प्रत्येक को, एक घन की प्रत्येक कोर, देखिए कोर किसे करते हैं, एज को बोलते हैं। ठीक है, एज किसे बोलते हैं, जो वर्टेक्स है वर्टेक्स, जो शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में मैंने यही चीज क्लियर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं कब पढ़ा रहा था, मेंसुरेशन का पहला वीडियो था। एक घन की प्रत्येक कोर कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 6 मीटर है। इस घन का आयतन निकालिए, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक कोर, अब आपको पता है प्रत्येक कोर का मतलब हो गया कि इसकी जो घन है, सभी जो एज है, ये क्या है, ये एज ही है सभी। ये जो मैं इसका फ्रेम बना रहा हूं ये सब एज है। ये जो मैंने लाइनिंग खींची है इसी को हम बोलते हैं एज, और इसके बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं फेस, और ये कोने कोने वाले जो जितने भी कॉर्नर है इन सबको बोलते हैं वर्टेक्स, जिसे हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी देखिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सभी बराबर होते हैं, ये भी सब बराबर है, एक ही बराबर है सब। ठीक है, तो अब देखिए आयतन, घन का आयतन बराबर घन का, देखिए यहाँ भुजा हमें मिल गई, जिस भुजा की हम बात कर रहे थे, जिसको दिया है 6 मीटर। ठीक है, घन का आयतन बराबर, अभी हमने देखा था ना, लंबाई चौड़ाई गुणाई ऊंचाई से हमने ज्ञात किया था इसको। तो यहाँ पर देखिए एक का मान दिया हुआ है, एक का मान मिल गया, तो ये भुजा है, भुजा का मान उसने दे दिया। तो हमारे फार्मूला जो होता है भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर क्यूब बराबर 6 गुणे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 6 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरे का रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब ये करूंगा, 36 होता है और 36 का 216 होता है शायद। ठीक है, और 36 और 3 हो जाएगा 6, ठीक है 18, 3 कहीं 216। ठीक है, 216 घन मीटर इसे बोलते हैं, या 216 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इस तरीके का फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 8 मीटर लंबी लंबी लिख ही देता हूँ, 3.5 से क्या है ये मीटर है, ऊंची
और 20 सेंटीमीटर मोटी, 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। ठीक है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या क्या दिया गया, पहले हम यल बराबर देखते हैं, 8 मीटर हमको मिला। ठीक है, और ऊंची है एच बराबर 3.5 मीटर, और बी बराबर जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम सेमी लिखते हैं। अब देखिए दो चीज, या तो दोनों मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, या तो इस सेंटीमीटर को अब मीटर में बदलिए। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, पहले ये देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ये चीज आपको देखनी। तो ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर आपका बड़ा है। मीटर अगर बड़ा है तो हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो हमको इसको मीटर में बदलना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.2 मीटर। ठीक है, 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला जो होता है, फार्मूला वही है। अब नॉर्मली आप लगा दीजिए, L गुणे B गुणे H। L बराबर आपका 8 गुणे, लिखते हैं 8 मीटर गुणे 3.4 मीटर गुणे 0.20 मीटर में गुणा करते हैं। 3.5 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 8 40, 4 और 8 40, 4 28, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 28 मीटर गुणे, अभी में देखो मैंने 2 का गुणा किया सिर्फ। अब इसका और की बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप तीनों को एक साथ करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि। ठीक है, 2.8 में हम इसमें गुणा करते हैं 2 का। ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, और 28 दूना हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, ये 56 हो जाएगा, और ये 0 इसका है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 2 0 दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5.6 घन मीटर, या 5.60 भी हो सकता है, 0 हम हटा भी सकते हैं, लेकिन 5.6 घन मीटर ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था, देखिए 2 एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी सवाल है उसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्या होता है कि अभी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि किसी एक का आयतन दिया होगा, और उससे बड़े का आयतन दिया होगा, छोटे का आयतन दिया होगा। ये पूछा जाएगा कि ये छोटा वाला उसमें कितनी बार आ सकता है या कितना हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, तो अभी 16B को सॉल्व करते हैं, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए उस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं, देखिए बहुत इजी मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक का आयतन दिया होगा, बड़ी वस्तु का आयतन दिया होगा। ठीक है, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन, आपको यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ये बराबर आपको करना है L गुणे B गुणे H बटे L गुणे B गुणे H। जो भी मान दिया होगा, गुणा भाग कुछ मत करिएगा शुरुआत में, बस डायरेक्टली इसमें उन सबका मान रख दीजिएगा, और इससे जो कटने लायक होगा सबको काट दीजिएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा ये। ठीक है, अब फाइनली जो बचेगा वही वो का इसमें मतलब ये छोटी वाली वस्तु कितनी बार आएगी, ये आपको आंसर इससे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल जो सोल्यूशन होगा वो भी हम चैप्टर में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी इस चैप्टर सॉल्व करते हैं 16B को। और अभी अगर इसमें कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ऑन करिए, ताकि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अभी इतना के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।